इस वक्त बंगाल की खाड़ी में जबरदस्त हलचल हो रही है। अरब सागर में भारत ने मालाबार युद्धाभ्यास जैसे ही खत्म किया वैसे ही बंगाल की खाड़ी में अगली एक्सरसाइज शुरू हो गई। अब इस युद्धाभ्यास के बाद बंगाल की खाड़ी में ही एक और एक्सरसाइज करने की फिर तैयारी की जा रही है। 1 महीने के अंदर भारत के 4 युद्धाभ्यास को लेकर अब चीन बहुत परेशान है। इंडिया की नेवल पावर का दायरा समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। भारत के समंदर में ऐसी जोशीली फॉर्मेशन पहले कभी नहीं दिखी थी। एक ही महीने में भारत 5 देशों के साथ मिलकर 4 वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। एक युद्धाभ्यास खत्म होते ही भारत ने दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 5 देशों के जहाज भारत के समंदर में आकर बता रहे हैं कि इस इलाके की सुरक्षा उनकी गारंटी है और ये एक्सरसाइज भारत के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी है। पहले मालाबार एक्सरसाइज जो हिस्सों में हुई और अब सिटमैक्स 2020 और फिर सिम्बैक्स 20। मालाबार में 4 नौसेनाओं का दम पूरी दुनिया देख चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े बैटल ग्रुप के साथ भारत के विक्रमादित्य कैरियर की एक्सरसाइज पूरी दुनिया ने देखी। अमेरिका और भारत के नेवल फाइटर जेट्स ने फॉर्मेशन उड़ान के साथ बहुत बड़ा मैसेज दिया है। अमेरिका के F-18 सुपर हार्नेट और भारत के MiG-29K का इस तरह साथ आना बहुत कुछ कहता है, जिसका मतलब चीन बहुत अच्छी तरह समझ रहा होगा। अरब सागर में समंदर को चीरकर आगे बढ़ते इन जंगी जहाजों को देखिए। बाईं तरफ है सबसे बड़ा जहाज अमेरिका का निमित्ज क्लास का सुपर कैरियर और दाहिनी तरफ है भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। अरब सागर में एक तरफ है अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और साथ में है भारत का कैरियर बैटल ग्रुप और इन दोनों विशालकाय कैरियर्स के साथ है जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज। INS विक्रमादित्य से MiG-29K फाइटर जेट का ऑपरेशन देखिए। इंजन फुल बर्नर के साथ चलाने के बाद कैसे ये फाइटर जेट फ्लाइट डेक से टेक ऑफ करता है। ये तस्वीरें भारत की नेवल पावर और उसकी रेंज की सबसे बड़ा सबूत हैं। और अब देखिए जब MiG-29K डेक पर वापस लैंड करता है। लेकिन अब कहानी यहां से आगे बढ़ चुकी है। मालाबार के बाद सिटमैक्स एक्सरसाइज हुई। भारत की नेवी, सिंगापुर की नेवी और थाईलैंड की नौसेना। सिंगापुर की तरफ से इस बार एक फ्रिगेट, इंट्रेपिड और लैंडिंग शिप एंडेवर के साथ शामिल हुआ, जबकि थाईलैंड की नौसेना फ्रिगेट क्राबुरी शामिल हुआ। जबकि भारत की तरफ से 2 शिप तैनात किए गए, INS कमोर्ता और मिसाइल कार्वेट INS कारमुक। ऐसी एक्सरसाइज में ज्वाइंट पेट्रोलिंग के बीच समंदर में एक दूसरे तक मदद पहुंचाने की प्रैक्टिस की जाती है। रसद की सप्लाई और एक करके दूसरे के जंगी जहाजों पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जाती है। ऐसे ही एक दूसरे के तौर तरीकों को समझा जाता है। ये सब प्रैक्टिस किसी भी साझा ऑपरेशन में बहुत मदद करती है। नौसेनाएं एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझती हैं। बंगाल की खाड़ी में एक्सरसाइज सिटमैक्स 2020 ऐसे वक्त पर हुई जब अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण खत्म कर रहा था। जहां तक मालाबार युद्धाभ्यास की बात है, जिस तरह से किया गया है ये सबको साथ लाने के लिए है। भारत की नौसेना, अमेरिकी नेवी, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी, हम सब पार्टनर हैं। हमारी एक्सरसाइज, हमारी तैयारी ये साबित करने के लिए है कि हम भविष्य में एक साथ काम कर सकते हैं। हम साथ काम करके एक दूसरे को बेहतर समझते हैं। हम एक दूसरे का काम करने का तरीका समझते हैं और हम अपनी ये बातें साझा भी करते हैं। अगर कभी ऐसे हालात में हमें साथ काम करना पड़ा ताकि इस इलाके में समुद्री सुरक्षा ठीक ठाक रहे, तो हम उसे जल्दी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज के बाद थाईलैंड के जहाज तो वापस चले गए, लेकिन भारत और सिंगापुर के बीच एक और एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज का नाम है सिम्बैक्स 20 और ये भी बंगाल की खाड़ी में होगी। यानी भारत ने नवंबर के महीने में 4 एक्सरसाइज का शेड्यूल तैयार किया और जो देश इसमें शामिल हैं उन सभी का चीन को लेकर किसी न किसी चीज को लेकर विवाद है।
मालाबार एक्सरसाइज इस बार बहुत खास रही और इसके जियोपॉलिटिकल मायने देखिए। हिंद महासागर में मालाबार एक्सरसाइज इस बार 2 चरणों में हुई है। मालाबार एक्सरसाइज का पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक चला था और यह बंगाल की खाड़ी में हुआ था। बंगाल की खाड़ी यानी चाइना का स्टॉप गेट, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक साथ आना। और बंगाल की खाड़ी में एक्सरसाइज का मतलब है अब चीन को मैसेज दिया जा रहा है कि मलक्का स्ट्रेट पर ही उसकी नेवी का फुल स्टॉप लग जाएगा। मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण 17 नवंबर से 20 नवंबर तक चला और ये एक्सरसाइज अरब सागर में हुई। अरब सागर यानी पाकिस्तान को संदेश है और पाकिस्तान को इस मिलिट्री पैगाम का सीधा मतलब चीन से है। मालाबार एक्सरसाइज में इस बार एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री जहाजों की टोह लेने वाला P-8I जहाज भी शामिल हुआ। अमेरिका से खरीदा गया ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री टोही विमान माना जाता है। भारत के पास ऐसे 9 जहाज हैं, 3 और आने वाले हैं, जबकि 6 का ऑर्डर दिया जा रहा है। यानी भविष्य में भारत के पास 18 P-8I जहाज होंगे और ये अमेरिका के बाद P-8 की सबसे बड़ी फ्लीट होगी। मालाबार युद्धाभ्यास को 2 चरणों में करने का बहुत बड़ा मकसद था। इसका औपचारिक रूप से कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बड़े मायने हैं। एक है चीन का विस्तारवाद और दूसरा है आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन, वो चाहे जमीन पर हो या समंदर में। मालाबार एक्सरसाइज में इस बार 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हुए। एक तरफ 1 लाख टन का अमेरिका का निमिट्ज कैरियर और साथ में भारत का 45,000 टन का INS विक्रमादित्य। कई युद्ध का अनुभव लिए निमिट्ज क्लास का कैरियर है और साथ में भारत का INS विक्रमादित्य, जिसकी रेंज पूरे हिंद महासागर तक है। निमिट्ज कैरियर पर F-18 सुपर हार्नेट जहाज तैनात हैं, जबकि विक्रमादित्य पर MiG-29 तैनात है। बहुत अच्छा लगा है साथ काम करके। मैं इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। जिस माहौल में चारों देशों ने इस तरह साथ काम किया है, युद्धाभ्यास किया है। निमिट्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 6000 से ज्यादा नौसैनिकों ने बहुत ही पेशेवर तरीके से काम किया। मालाबार एक्सरसाइज में उन्होंने दिखाया कि साथी देशों के साथ कैसे अपनी एक्सपर्टीज को साझा किया जाता है और उनसे सीखा जा सकता है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का साथ आना चीन के लिए बड़ा वार्निंग सिग्नल है। मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में इस बार ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हुई है और ये बात चीन को चिंता में डाल चुकी है। इसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल किए जाने के बाद क्वाड एक मिलिट्री ब्लॉक बनने की तरफ बढ़ा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास की हैं। ये शुरुआत जरूर है, लेकिन इस मिलिट्री गठबंधन को चीन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस वक्त चीन के सामने कई फ्रंट खुले हुए हैं और अमेरिका से तनाव बढ़ने के बाद जिनपिंग के ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। लद्दाख में LAC पर भारत और चीन दोनों की 50-50 हजार की फौज आमने सामने है और अगले कई महीनों तक ये फ्रंट ऐसे ही एक्टिव रहेगा। अमेरिका ने ताइवान को हजारों करोड़ के नए हथियार बेचने की बात कही है। वहीं हिंद महासागर जैसा चैलेंज दक्षिणी चीन सागर में भी चल रहा है, जहां चीन अमेरिकी नेवी के दखल से बहुत ज्यादा परेशान है। अमेरिका तो पहले ही चीन पर लगातार दबाव बना रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका आने वाले वक्त में और सक्रिय होगा। लिहाजा भारत अमेरिका के नए सामरिक समझौतों के साथ चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए गुजरात में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला।